चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये NVS नवोदय विद्यालय समिति PGT के लिए पूछा गया है। कह रहा है कि आर्क मेथड टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले समझेंगे कि आर्क मेथड है क्या। तो आर्क मेथड क्या है, इज क्या एवरेज वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ओवर लाइन सेगमेंट। क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ओवर अ लाइन सेगमेंट, ये आर्क मेथड है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से बनाइए आर्क। चलिए इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं ये, और ये डिमांड लाइन है बेसिकली, और यहाँ पे प्राइस है, प्राइस, और यहाँ पे क्वांटिटी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि P नोट यहाँ है, और इसके साथ में जो आया वो क्या होगा, फिर Q नोट हो जाएगा, Q नोट। उसी तरह से अगर P1 है ये, तो ये क्या हो जाएगा, Q1। ठीक है, तो ये जो आपका है चेंज, यही क्या है, आर्क है। और वो जो होता है वो क्या होता है, पॉइंट इलास्टिसिटी होता है, वैल्यू एट अ पार्टिकुलर पॉइंट। लेकिन ये क्या है, आर्क इलास्टिसिटी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर्क इलास्टिसिटी तो कैसे निकालते हैं, चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी, उस तरह से करते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, सिंस इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस आर्क इज इक्वल टू माइनस, चूँकि निगेटिव स्लोप है इसका, तो Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2, टोटल क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, ठीक है, इनटू P1 प्लस P2 अपॉन P2 माइनस P1। ठीक है, ये आपका है आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। ये कैसे निकला, तो चलिए इसको देखते हैं। चेंज इन क्वांटिटी, तो सबसे पहले क्या है कि Q2 माइनस Q1, ये जो है, अगर Q2 नहीं लिखेंगे तो यहाँ इस ग्राफ के हिसाब से अगर इसको Q1 कर दें, इसको Q2, तो Q2 माइनस Q1। उसी तरह से इसको आप P1 पे 2 कर सकते हैं, तो Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1, टोटल क्वांटिटी में चेंज, और प्राइस में उसी तरह से चेंज, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 अपॉन टोटल प्राइस में चेंज, P1 प्लस